जामवंत कहे वेद सुसेना, लंका रहई को पठई लेना। हे राम, कहिए तात जामवंत जी। लंका में वैद्य जी रहते हैं, सुसैन वैद्य जी। हे प्रभु, उनको लेने भेजा जाए, वो ही कोई कुछ उपाय बताएंगे। हे तात, कुछ उपाय कीजिए और मेरा भैया लक्ष्मण को जीवित कर लीजिए। हे हनुमान जी, आप लंका जाइए और वैद्य जी को लेकर आइए। जय श्री राम। हे प्रभु, कहिए हनुमान। मुझे आज्ञा दें और मेरे शब्दकोश में कोई असंभव कार्य नहीं है। असंभव कार्य को भी दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, संभव कार्य करेंगे। आपका आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। हे तात हनुमान जाइए और शीघ्र वैद्य सुसेन को ले आइए। अरे धर लगे रूप गयो हनुमंता, आने हो भवन समेत तोरता। हे वानर, आप मुझे कहाँ उठा के ले आए हैं? मैं आपको राम दरबार में उपस्थित करना चाहता हूँ। उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, उनका उपचार करना है। हे वेद जी, आपको राम पदार बिंदु सिरनायो, आय सुसेन कहा नाम गिर औषधि जाओ। हे वानर, क्या आप ये नहीं जानते कि मैं रावण का राज्य वैद्य हूँ? क्या सोचकर आप मुझे यहाँ ले आए हैं? वेदों का कार्य किसी का नहीं होता है, उनका केवल कार्य उपचार करना होता है। आप हमारे प्रभु श्री राम के दरबार में चलिए। जय श्री राम। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम। हे वैद्य, मेरे भैया को नवज देखिए क्या हो गया है। हे राम, कहिए वैद्य जी। मैं आपके भाई लक्ष्मण को उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रावण का राज्य वैद्य हूँ। यह मेरी नीति के खिलाफ है। हे वैद्य सुसेन जी, अगर आप वैद्य हो तो वैद्य का उपचार करने का कार्य रहता है, या मेरा भाई हो या फिर रावण का मित्र हो या उसका भाई हो, उसको तो केवल रोगी का उपचार करने का कार्य रहता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं वैद्य जी? अरे, आप ये कह रहे हैं, परंतु अगर मैंने इनका उपचार किया, यदि रावण को पता चला तो मुझे सीधा स्वर्गलोक पहुंचा देगा। हे वैद्य, अगर आपका नीति है कहती है कि आप रावण के वैद्य हो और मेरे भाई का उपचार नहीं कर रहे हो, तो आप हे हनुमान इनको शीघ्र ही उधर लंका में छोड़ आइए। हे प्रभु, कहिए वैद्य। आप तो अंतर्यामी हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं उनका राज्य वैद्य हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं तो मुझे मौत का कोई डर नहीं है प्रभु। मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण को अभी देखता हूँ। हे वैद्य, शीघ्र करिए। हे प्रभु, आपने मेरी आज आंखें खोल दी कि मेरा कोई द्रोही नहीं है। मेरा तो मनुष्य के अंदर जो रोग है वही द्रोही होता है। हे वैद्य जी, मेरे भाई की नबज देखिए। जैसी आज्ञा प्रभु। हाँ साहब, 51 रुपया हमारे श्रीमान ने बंटी कुमर्रा वाले भगवान के बिलाप प्रदान देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 11 रुपया हमारे श्री कल्ला आदिवासी की धर्मपत्नी लखोबाई
वो भगवान के लाभ प्रदान देती है मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हे प्रभु, कहिए वैद सुसेन जी। इनको तो बहुत बड़ी शक्ति ने घायल किया हुआ है। हे प्रभु, इन्हें तो वीरघातनी शक्ति लगी है। हे वैद जी, तो इसका कोई उपचार तो होगा, बताइए शीघ्र ही। हे प्रभु, कहिए वैद सुसेन जी। हमारे पास इसका उपचार तो नहीं है, मैं इसमें अभी देखकर बताता हूं। हे प्रभु, कहिए वैद सुसेन जी। इसका एक ही मात्र उपचार है। क्या, बताइए शीघ्र बतलाइए। जो यहाँ से बहुत दूर द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी है केवल प्रभु। यहाँ से कितना कोस दूर होगा हे वैद सुसेन? यहाँ से बहुत दूर है, मेरी पहुंच से तो बहुत दूर है प्रभु। आप तो जानते ही हैं यहाँ से कितना दूर है। हे वैद, क्या आपके पास अभी कोई औषधि नहीं है जो मेरा भाई अभी जीवित हो जाए? नहीं प्रभु, इसका कोई उपचार नहीं है। इसका केवल संजीवनी ही उपचार कर सकती है प्रभु। हे प्रभु, कहिए वैद सुसेन जी। इसका एक और उपचार है। बतलाइए, शीघ्र बतलाइए। इसमें रावण का मुद्रा फंसी हुई है प्रभु, वो आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। हे वैद सुसेन जी, मेरा भाई कल मरता था तो अभी मर जाए, लेकिन रावण के पैसों की दवा का उपचार नहीं कराऊंगा। हे वैद, और कोई दूसरा उपचार हो तो बतलाइए। हे प्रभु, इसका तो फिर दूसरा उपाय यही है कि द्रोणाचल पर्वत पर जाकर वहां से संजीवनी लाई जाए, नहीं तो इसका कोई उपचार नहीं है प्रभु। हे तात हनुमान। कहिए प्रभु। हे प्रभु, कहिए सुसेन वैद जी। इसी रात्रि में यदि आप संजीवनी बूटी लाकर इन्हें पिला देते हैं तो ये आपके भाई के प्राण बच जाएंगे, अन्यथा सूर्योदय होते साथ ही इनके प्राण नहीं बच पाएंगे प्रभु। हे सुसेन वैद, ये कार्य कोई सा भी कठिन नहीं है, संभव कार्य है। असंभव को संभव करना कार्य हनुमान का कार्य होता है। जय श्री राम। हे हनुमान, आप जा रहे हैं, जाइए। द्रोणाचल पर्वत पर आपको संजीवनी चमकती हुई दिखेगी, आप उसे ले आइए। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। हे हनुमान, कहिए प्रभु। आप विलंब मत कीजिए और वैद जी से संजीवनी का नाम पूछकर शीघ्र जाइए। जय श्री राम। जाइए। राम चरण सर से जोर राखी, चला प्रभंजन सोते बलभासी। जाइए हनुमान, शीघ्र जय जाइए। जय श्री राम। बाहर आ जाओ। अरे वहाँ तू दे के मारा मोचनावा, काल में वो रावण काल में वो ग्रह आवा। महाराज जय शंकर की। क्या सूचना है, सुनाओ प्राइवेट। महाराज दो खबर लाया हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। बताइए महाराज, पहले कौन सी सुनोगे? पहले सुख समाचार दिया जाए, क्या है? महाराज छोटे से तपस्वी थे, हाँ। वे तो समझो महाराज मर ही गए, बिल्कुल मन नहीं है आज तो। जय शंकर की। जय शंकर।
महाराज आज तो भी बचा ही नहीं सकत बिल्कुल, आज तो समझ लो कि चले ही गए। चले चलो। दूसरी सूचना सुनाओ, क्या है प्राइवेट? दूसरी सूचना महाराज जा है कि अपने वे जखौराबाद डॉक्टर नहीं थे, उनने गद्दारी कर दी अपने संग। कैसी गद्दारी हुई है बताओ। महाराज वे अपने सुसैन वैद्य नहीं थे, हाँ, वो लाल बंदरिया आई थी जो उनने अपनी लंका जला दी। क्या हुआ? महाराज बस सुसैन वैद्य को घर सहित उठा ले गई। अच्छा, फिर उन्होंने बता दिया कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक होंगे। अच्छा, तो अब मुझे ही कार्य करना होगा। कुछ कीजिए महाराज, जल्दी कुछ कीजिए, बचाइए महाराज। अवश्य। 10 मुख कहा मरम ते ही सुना, पुन पुन काल ने में सुर धुना। प्राइवेट जी सरकार। बुलाइए। लंका नरेश रावण याद कर रहा है काल ने हमको। काका काल नेम जय शंकर की। काका जय शंकर की। जय शंकर की। काका लंका नरेश ने आपको याद किया है। हाँ, किसने याद किया है हमको? लंका नरेश अपने रावण नहीं है, हाँ, वो नहीं ने महाराज ने दरबार में बुलाया जाए महाराज को। चलिए महाराज चलिए। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। कहिए महाराज, हमारे महलों में आने की बात बतलाइए। बड़ी ही विपदा आई है लंका पर। अभी इंद्रजीत गया था रणभूमि में, परंतु वो सुसैन को लेकर के एक वो हनुमान नाम का बंदर है, उसने उपचार बता दिया। जोरागर पर्वत पर संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहा है। इसलिए काल ने तुम्हारे लिए मार्ग रोकना है, रात्रि भरी अपने पास ही उसको रखना है। देखत तुम्हारी नगर जेहि जारा, तास पंथ को रोक पारा। अरे वही वानर जिसने लंका को जला दिया था, मैं उसे किस प्रकार से रोकूंगा महाराज? माया से भ्रमित करना होगा। ऐसी तरह तरह की माया फैलाओ, वो कोई माया रूपी समझ ना पाए, अपना कार्य सिद्ध हो जाए। अरे जब किसी की मौत आती है, ना सुख बड़ा ना दुख बड़ा, वो कर्माधीन होता है। जब किसी की मौत आती तो सबसे पहले बुद्धिहीन होता है। मारू ठोकर जमीन में, मारू ठोकर जमीन में धूल उड़े, धूल उड़कर भूमंडल बने, क्रोध की दृष्टि डाल दूं जल करके जंगल बने। हे महाराज, आप कहते हो तो जाता तो हूँ। सुन 10 कंठ निशान अति, तोहे मन कीन विचार, और रामदूत में मरो पर यह खल रत मल मार। इस निशाचर के हाथों मरने से अच्छा मैं प्रभु श्री राम के दूत के हाथों मर जाऊं, मुझे स्वर्ग धाम मिलेगा। अस कही चला रचस मगमाया, सुर मंदिर बर बाग बनाया। जय शंकर की महाराज। जय शंकर। और ये 101 रुपए की राशि हमारे सम्मानीय चाचा श्री कमल सिंह लोधी रुकान वाले, उनके नाती ऋतिक, डर तो नहीं लग रहा? और कार्तिक, कायरव, तू चला यश संगे। और सबसे छोटा शिवा काल नम और महाराज रावण के पाठ पर प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और एक 11 रुपए की राशि
हमारे सम्मानीय चल मेरी माया कहीं धूप कहीं छाया की नातनी नव्या और कव्या और नव्या इसी